अमेरिका जाने का सपना हर साल लाखों भारतीय देखते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो या फिर वहां बसने के लिए। लेकिन अब इस सपने तक पहुंचने का रास्ता पहले से कई ज्यादा सख्त हो गया है। वजह है अमेरिका में फिर से बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जा रहा है पब्लिक चार्ज रूल। ये नया नियम नहीं है, लेकिन अब इसे जिस तरीके से लाया जा रहा है वो कई लोगों के लिए वीजा और एंट्री को मुश्किल बना सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पब्लिक चार्ज रूल असल में है क्या, किन मेडिकल कंडीशंस के आधार पर वीजा रिजेक्ट हो सकता है, किन बातों पर इमिग्रेशन ऑफिसर ध्यान देंगे और भारत से जाने से पहले लोगों को किन चीजों पर तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पब्लिक चार्ज रूल का मतलब बहुत सीधा है। अमेरिका ये देखना चाहता है कि जो व्यक्ति उसके देश में आ रहा है वो वहां जाकर सरकार पर आर्थिक बोझ तो नहीं बन जाएगा। यानी क्या वो खुद अपना इलाज, अपने रहने की खर्च और अपने जीवन की बेसिक ज़रूरतें पूरा करने में केपेबल है भी या नहीं। अगर अमेरिका को लगता है कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में सरकारी मदद पर निर्भर हो सकता है तो उसे वीज़ा एंट्री और ग्रीन कार्ड देने से मना किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में अमेरिका ने अपने सभी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को निर्देश दिए हैं कि वो वीज़ा एप्लीकेशन को नए स्क्रीनिंग नियमों से जांचें। अब खासकर उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। इस लिस्ट में हार्ट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी इंक्लूडेड हैं। अमेरिका का कहना है कि इन बीमारियों का ट्रीटमेंट कई बार बहुत महंगा होता है और इसका खर्च लाखों रुपयों तक जा सकता है। ऐसे में अगर एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो अमेरिका उसे फ्यूचर बर्डन की कैटेगरी में डाल सकता है और वीज़ा डिनाई भी कर सकता है। साथ ही पिछले एक साल में अमेरिका ने वीज़ा प्रक्रिया को लेकर कुछ और भी बदलाव किए हैं, जैसे कि वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी यानी एक एक्स्ट्रा $250 फीस। ये सब दिखाता है कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बना रहा है और हर एप्लीकेंट को डिटेल्स में इवैल्यूएट करेगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक चार्ज रूल कोई नया कानून नहीं है। इस पर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। ये पिछले 100 सालों से अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय ये रूल ज्यादा ढीले तरीके से फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस रूल को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दे रही है। यानी अब हर एप्लीकेंट को बहुत गहराई से देखा जाएगा, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मंजूरी मिलेगी। इस रूल में कोई फिक्स्ड टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मेडिकल लिस्ट में हैं तो आपका वीज़ा सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। फैसला हर एप्लीकेंट की टोटल सिचुएशन देखकर होगा। कॉन्सुलर ऑफिसर ये देखेगा कि एप्लीकेंट की उम्र क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनकी फैमिली कंडीशन क्या है, उसके पास कितने पैसे हैं, उनकी एजुकेशन और जॉब स्किल्स कैसी हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। ऑफिसर की जजमेंट यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और इसीलिए प्रोसेस काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाती है। अब बात यहाँ भारतीयों की आती है। भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स या फिर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेंट्स। हम जानते हैं कि भारत में डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड इश्यूज काफ़ी कॉमन है। ऐसे में जिन लोगों की मेडिकल हिस्ट्री है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा दिखा देना अब पर्याप्त नहीं होगा। ये दिखाना ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और मेडिकल खर्च खुद संभाल सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके पास कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लियर, अपडेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस के ज़रिए अपना खर्च संभाल सकते हैं तो उस इंश्योरेंस का प्रूफ स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साफ है और रियल दिखानी होगी। सिर्फ बोरोड मनी दिखाने से फायदा नहीं होगा। इनकम सोर्स, सेविंग्स, प्रॉपर्टी एविडेंस और स्पॉन्सर्स की अर्निंग डिटेल्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तीसरा, अपने स्किल्स और एजुकेशन को हमेशा हाईलाइट करें। जो लोग स्किल्ड हैं और जिनके पास स्टेबल जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उन्हें अभी भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलते हैं। एट लास्ट, ये रूल डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि अब अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम पहले से कई ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हो गया है। सपना अभी भी पॉसिबल है, बस तैयारी और प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, हेल्थ और फाइनेंस को ध्यान से मैनेज करें और एप्लीकेशन में हर डिटेल साफ और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें।
समझदारी से प्लानिंग करेंगे तो रास्ता आज भी खुला है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।